हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। तो आज दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट लेसन है ये। जो लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए ही मैंने ये स्पेशल कुछ वीडियोस जो हैं मैं अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा जितनी बेसिक जो जानकारी है, नॉलेज है, इसमें प्रोवाइड की जा सके। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों प्लैनेट्स के बारे में और राशियों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ज्योतिष का क्या मतलब होता है। ज्योति मतलब लाइट और ईश मतलब ईश्वर। तो ईश्वर की ज्योति, उसी को ज्योतिष कहा जाता है दोस्तों। मेजर प्लैनेट्स हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड के माध्यम से मैं बताऊँगा, आपको बोर्ड पे लिख के बताऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ज़्यादा लंबी नहीं हो, ताकि बेसिक जानकारी ही इसमें रहे। तो पहले जो हमारे प्लैनेट हैं वो हैं सन, सूर्यदेव। दूसरे मून। तो इसको मैं हिंदी में भी कोशिश करता हूँ, लिख लेता हूँ। जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, चंद्र। तीसरे हमारे प्लैनेट होते हैं मर्करी, बुधदेव। फोर्थ जुपिटर, जिसको हम गुरुदेव भी कहते हैं, इंग्लिश में गुरुदेव कहेंगे इनको। फिफ्थ हमारे हैं वीनस, जो कि शुक्र, जिसको आप कह सकते हैं शुक्रदेव। और सिक्स्थ हैं हमारे सूर्य, चंद्र, बुध और मंगल देव। देखिए, अभी जो मैंने यहाँ सीक्वेंस लिखी है ये ऐसे सीक्वेंस नहीं होती है। तो मैं सिर्फ 7 जो बेसिक प्लैनेट्स हैं उनके नाम आपको बता दिए हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव। तो ये किस क्रम में होते हैं ये आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा, ये आप नोट कर सकते हैं। तो इनके अलावा भी दो ऐसे प्लैनेट्स हैं दोस्तों, जिनको प्लैनेट्स नहीं कहा जाता है, वो छाया ग्रह हैं। और उनका नाम है राहुदेव और केतुदेव। राहु और केतु। तो ये 7 हमारे प्लैनेट्स, 6 हमारे प्लैनेट्स हैं। और शनिदेव को मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो मिस हो गया है मेरे से। शनिदेव। तो ये आप नोट कर सकते हैं 7 प्लैनेट्स। 2 छाया ग्रह राहु केतु, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको बहुत महत्व दिया जाता है। समय जैसे जैसे वीडियोज़ आगे बढ़ती जाएंगी, इनके बारे में भी मैं आपको जानकारी साथ साथ देता जाऊंगा दोस्तों। तो कोई भी क्लास या कोई भी विद्या, कोई भी चार्ट प्रेडिक्शन करने से पहले मैं सबसे यह आग्रह करता हूं दोस्तों, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और जब आप प्रेडिक्टिव पार्ट में भी जाएंगे तो सब ग्रहों को नमन अवश्य करें और उनसे आग्रह करें कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वो 60 to 70% तक सही हो, क्योंकि 100% प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं होती है। तो ग्रहों का आशीर्वाद आप पे रहेगा, सूर्य देव का आशीर्वाद आप पे रहेगा, तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं बहुत हद तक सही होती हैं दोस्तों। तो इनको नमन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इनको रब करने जा रहा हूँ, उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों।
देखिए, जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही सिंपल रहेंगी। तो मेरा आग्रह है उन लोगों से, अगर उनको बेसिक नॉलेज है तो वो इन वीडियोस को ना देखें, क्योंकि थोड़ा सा उनको बोरिंग भी लगेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए मैं ये जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अब प्लैनेट्स की बात तो हो गई, उसके बाद बात करेंगे साइंस की, राशि जिसको कहा जाता है। तो पूरा जो ज़ोडिएक है वो 360 डिग्रीज़ में, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 360 डिग्रीज़ में पूरा एक ये चक्र होता है और इसको 12 भागों में बांटा गया है। 12 पार्ट्स, आप भाग कह सकते हैं इसको। तो इसको जब 12 भागों में बांटा जाता है तो एक राशि, वन साइन, ये हो जाती है 30 डिग्रीज़ की। 30 डिग्रीज़ की एक राशि होती है दोस्तों। अगर 360 को 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्रीज़ की एक राशि होती है और टोटल 12 राशियां बनती हैं। तो 30 डिग्रीज़ की एक राशि है, ये 30 डिग्रीज़ की एक राशि होती है और 12, क्योंकि 12 भाग में इनको बांटा गया है तो 12 राशियां होती हैं। 12 साइंस जिसको कहा जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर जगह जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो ये काम आएगा। एक राशि 30 डिग्रीज़ की होती है, ये आप नोट कर लीजिए, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सब में इसका बहुत मेजर रोल होता है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रब करने के बजाय मैं तो देखिए, हर राशि को एक डिग्रीज दी गई हैं जिसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, या स्फुटा भी आप हिंदी में उसको कह सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स ही मोस्टली आपको हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा। तो डिग्रीज जो हैं इस तरह आरंभ होती हैं दोस्तों, 0 0 और 0, इस तरह आरंभ होती हैं। 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड, ये मिनट्स होते हैं, ये सेकंड्स होते हैं, लेकिन ये डिटेल्स में मैं आने वाले समय में बताऊंगा। तो इसी तरह 360 डिग्रीज़ में इनको 12 भागों में कैसे बांटा गया है उसका एक चार्ट होता है। तो वो चार्ट अभी मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं छोटी सी ब्रेक लूँगा, क्योंकि चार्ट बनाने में कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ब्रेक के बाद फिर से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, तब तक मैं चार्ट बना लेता हूँ दोस्तों। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये चार्ट मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है, इस पे थोड़ा टाइम लगा मुझे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मैं आपको इसके बेसिक्स बता देता हूँ, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, ये राशि नेम है, जो कि 12 राशियाँ मैंने आपको बताई थी। ये उनके संस्कृत नेम है, उनको संस्कृत में क्या बोला जाता है। ये उनके सिंबल्स हैं, क्योंकि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर्स में जब कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, कुंडलियाँ बनाएंगे, तो उनके आगे पूरा नाम नहीं लिखा होता है, सिर्फ इस तरह से ही लिखा होगा। ये उनके संस्कृत नेम है और ये उनकी डिग्रीज़ हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया था, 0 डिग्रीज से पहली राशि स्टार्ट होती है और 29, 59, 59 पे एंड होगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एक एक करके अब मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सी राशि को क्या कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ एरीज राशि है। एरीज का मतलब होता है, यहाँ एरीज राशि है। एरीज का मतलब संस्कृत में उसका नाम है मेष, जिसको मेष राशि कहा जाता है। AR उसका सिंबल है और 0 डिग्रीज 0 मिनट्स 0 सेकंड्स से ये स्टार्ट होगा और 29, 59, 59 तक ये ख़त्म हो जाती है। तो एक राशि, जैसे कि मैंने आपको बोला था, 30
डिग्रीज की होती है। तो इसी तरह सारी राशियां हैं, उन सब के नाम लिखे हैं, नाम बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत काम आने वाली चीज़ है। बाद में इन फ्यूचर जब राशियों के बारे में आपको पूछा जाएगा या किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको राशि देखनी है कितनी डिग्रीज़ पे है कि, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन से साइन में है। तो ये सारे साइंस हैं, 12 साइंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस, ये इनके हिंदी मीनिंग्स, इनके संस्कृत मीनिंग्स हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, इनको मैं रब करने तो यहाँ तक आज आपने सीख लिया। इसको थोड़ा सा और अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए एक तरह से होमवर्क भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई भी प्लैनेट हम जुपिटर ले लेते हैं। जुपिटर अगर 221 डिग्रीज में है, 221 और 37 मिनट्स में है, तो आपको ये इस चार्ट में देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने फ़र्स्ट नेम इनके इसलिए मिटा दिए हैं, खाली सिंबल से ही हमें पता चल जाएगा। तो देखिए आपको 221 पे फिंगर रखना है। इस चार्ट में देखिए 221 कहाँ पे आ रहा है, तो 221 इस साइन के बीच में आएगा, तो ये स्कॉर्पियो साइन है। तो इसका मतलब है गुरुदेव जो हैं स्कॉर्पियो राशि में है। अब कितनी डिग्रीज पे है? 221। 221 को दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो सॉफ्टवेयर्स में लिखा हुआ आएगा, उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं बताता हूँ। देखिए स्कॉर्पियो राशि जो है ये आरंभ हो रही है 210 डिग्रीज पे। तो यहाँ पे हम 210 इसमें से माइनस कर देते हैं, एक और एक, तो 11 डिग्रीज और 37 मिनट्स, यानी कि गुरुदेव जो हैं 11 डिग्रीज पे हैं और 37 मिनट्स पे हैं। स्कॉर्पियो राशि में 37 मिनट्स में हैं। तो इसका एक और मतलब क्या है, यहाँ से हम गिनेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 राशि गुरुदेव पार कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, और स्कॉर्पियो राशि में 11 डिग्रीज पे चल रहे हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है सॉफ्टवेयर्स में, वो अभी मैं बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 7, मोस्टली कई सॉफ्टवेयर्स में इस तरह भी लिखा होता है 37। इसके आगे कुछ और लिखा होगा, वो मैं बाद में भी आपको बताऊंगा उसके आगे और क्या लिखा होता है। अभी आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो यहाँ 7 का मतलब है 7 नंबर साइन, ये हो गया आपका साइन। तो 7 साइंस गुरुदेव क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि आपने ये देखा था 221 डिग्रीज़ में है, तो 221 डिग्रीज़ 210 के और 239 के बीच में आती है। तो 7 राशियां गुरुदेव पार करके 7 साइंस क्रॉस कर गए हैं। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है दोस्तों, जो कहीं भी इस तरह लिखा होगा 7 7 11 37, तो इसका मतलब है एक राशि आगे आपको काउंट करना है, स्कॉर्पियो राशि में है वो प्लैनेट। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है। तो आज का जो लेसन है मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेसन एंड होने के बाद मैं आपको एक होमवर्क, जिसको कहते हैं कि आपने क्या सीखा, उसमें से कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है आपको, उसके रिगार्डिंग अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, मान लीजिए शनिदेव, ये आपको एक तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी है दोस्तों।
इसको आप होमवर्क ही कह लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं कहते। तो अगर शनिदेव 245 डिग्रीज और 37 मिनट्स में होंगे तो कौन सी राशि में आएंगे ये आपको बताना है, और कितनी डिग्रीज पे होंगे ये आपको बताना है। तो पूरा आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा, बुधदेव अगर 295 डिग्रीज और 30 मिनट्स में होंगे तो ये कौन सी राशि में आएंगे और कितनी डिग्रीज पे होंगे। जिस तरह मैंने ये 11 डिग्रीज निकाला था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 11 डिग्रीज निकाला था तो इसी तरह से आपको इनको भी निकालना है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप स्टडी कीजिए। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है दोस्तों, इस पूरे लेसन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मैं दोबारा से आपको फिर से समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ चीज़ें इसमें मैंने अभी जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं वो नहीं की हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट करने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। आजकल हर चीज़ रेडीली अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर्स में हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन मैंने ये जो चार्ट बनाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि किसी बुक्स में जब आप एस्ट्रोलॉजी की बुक्स भी पढ़ेंगे तो उन बुक्स में इस तरह की डिग्री दी रहती हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखी थी, तो उसको दूसरी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वरना आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो बेसिक पे ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे प्रेडिक्टिव नहीं सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।